हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं सिविल केस और क्रिमिनल केस में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले बात करते हैं सिविल केस की। सिविल केस की बात करें तो जब दो पार्टी के बीच में किसी भी मैटर को लेके कोई डिस्प्यूट या कोई झगड़ा हो जाता है तो उसे बोला जाता है सिविल केस। यहाँ पे एक पार्टी के पास राइट आता है जिसके साथ गलत हुआ है कि वो दूसरी पार्टी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकती है। यहाँ पे ये जो केस होता है ये सोसाइटी को इम्पैक्ट नहीं करते, ये जो मैटर होता है सिर्फ दो पार्टी के बीच में ही सिमट के रह जाता है। इसका एग्जाम्पल हो सकता है जैसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब आपने किसी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया था, क्योंकि सामने वाली पार्टी ने उसके टर्म्स को वॉयलेट कर दिया, नहीं माना, फॉलो नहीं किया, इसीलिए आप उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं। उसके अलावा इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट हो सकता है इसका एग्जांपल। आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है, लेकिन अगर उसका इन्फ्रिंजमेंट, उसका उल्लंघन किया है किसी ने, तो आप केस फाइल कर सकते हैं। उसके अलावा कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट हो गया या कोई फैमिली से रिलेटेड डिस्प्यूट हो गया, ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ सिविल केसेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्रिमिनल केसेस। क्रिमिनल केस ज़्यादा सीरियस नेचर के होते हैं एज़ कम्पेयर टू सिविल केस। क्रिमिनल केस पूरी की पूरी सोसाइटी को इम्पैक्ट करते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है मर्डर, रेप एंड किडनैपिंग। तो आपने अपने आसपास देखा होगा जब भी मर्डर, रेप या किडनैपिंग जैसी चीज़ें होती हैं तो विक्टिम को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको समर्थन करने के लिए पूरी की पूरी सोसाइटी, पूरा का पूरा देश खड़ा हो जाता है, पूरी गवर्नमेंट उसका साथ देती है। क्यों? क्योंकि अगर उसका साथ नहीं दिया तो फ्यूचर में ऐसी गलती दोबारा होने के चांसेस होंगे, ऐसे क्राइम होने के दोबारा चांसेस होंगे। इसीलिए पूरी की पूरी गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है और यहाँ पे जो केस लड़ा जाता है वो एक क्रिमिनल और पूरी की पूरी गवर्नमेंट के बीच में होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेजर डिफरेंस बिटवीन द सिविल केस एंड द क्रिमिनल केस। अगर डिफरेंस नंबर 1 की बात करें तो यहाँ पे सिविल केस के अंदर दोनों जो पार्टी है वो अपना अपना लॉयर अपने एक्सपेंस पे खुद ही अरेंज करती हैं, लेकिन क्रिमिनल केस में जो क्रिमिनल है वो अपना लॉयर अपने एक्सपेंस पे खुद अरेंज करेगा, लेकिन जो विक्टिम है उसके बिहाफ पे केस लड़ता है एक गवर्नमेंट लॉयर। विक्टिम को अलग से कोई लॉयर अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं होती। सिविल केसेस में केस को फाइल किया जाता है विक्टिम के द्वारा, वहीं दूसरी ओर क्रिमिनल केसेस में केस फाइल करने का काम करती है पुलिस ऑन बिहाफ ऑफ विक्टिम। सिविल केसेस में जैसे कि हमने अभी पढ़ा दो पार्टी के बीच में डिस्प्यूट होता है, लेकिन क्रिमिनल केसेस में एक पार्टी, एक इंडिविजुअल और दूसरी तरफ गवर्नमेंट। इंडिविजुअल यानी कि क्रिमिनल और गवर्नमेंट के बीच में केस होता है। सिविल केसेस में हम इंटेंशन चेक नहीं करते, यानी कि अगर आपके साथ सिंपली किसी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट या कोई भी ऐसी एक्टिविटी करी है जिसकी वजह से आपका नुकसान हुआ है, तो यू हैव अ राइट टू फाइल अ सिविल केस अगेंस्ट दैट पार्टी। लेकिन क्रिमिनल केस में इंटेंशन चेक किया जाता है, देखा जाता है जो क्रिमिनल है जिसने क्राइम किया है, क्या उसका इस क्राइम करने के पीछे इंटेंशन था या उससे ये गलती से हुआ है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपका कोई मर्डर करने आ रहा था लेकिन सेल्फ डिफेंस में आपने उसका गलती से मर्डर कर दिया, तो इसको हम क्रिमिनल केस नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपका इसके पीछे रॉन्ग इंटेंशन नहीं था, आपका गिल्टी माइंड या रॉन्ग इंटेंशन नहीं था, इसीलिए इसको क्रिमिनल केस की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। सिविल केस का मेन पर्पज़ होता है कि जो दो पार्टी हैं उनके बीच में डिस्प्यूट को सॉल्व करवाया जाए और गिल्टी को बोला जाए कि वो अदर पार्टी को कॉम्पनसेट करे, विक्टिम को कॉम्पनसेट करे। लेकिन क्रिमिनल केस में ऐसा नहीं होता। क्रिमिनल केस में जो क्रिमिनल होता है उसे सज़ा देना ही कोर्ट का मेन पर्पज़ होता है, ताकि पूरी सोसाइटी को एक मैसेज मिले और फ्यूचर में कोई भी ऐसी गलती या ऐसा क्राइम ना दोहराए। क्रिमिनल केस में जो सज़ा दी जाती है वो काफ़ी सेवियर होती है, जैसे कि डेथ पेनल्टी हो सकती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है या कोई भारी फाइन भी लगाया जा सकता है।